नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो हमारे साथी हिंदी से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सर हमें हिंदी की बुक्स के बारे में बताइए, हम कौन सी किताब पढ़ें, कैसे तैयारी करें। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है तो क्या हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो आपके पास बहुत सारी बुक होंगी और आपने बहुत सारी किताबें अभी पढ़ रखी होंगी, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत ही एक शॉर्ट तरीका से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो और कौन सी अच्छी किताबें हो सकती हैं, ऑथेंटिक किताबें हो सकती हैं। वो किताबों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। दोस्तों यहाँ पर बस शॉर्ट में ही बात करेंगे हम, 10-15-20 मिनट के आसपास में आपकी ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तो देखिए, यहाँ पर सिलेबस से ही हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारा सेकंड पेपर है हिंदी का, ठीक है। तो जो भी साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उन सबके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर कुछ तरीका आपको बताऊंगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा यदि आपने ये तरीका फॉलो किया तो। करूंगा सबसे पहले हमारा खंड 1 है, ठीक है। खंड 1 में दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का मैटर आपका आने वाला है। आपको हम ये भी बता देते हैं दोस्तों कि इस बार जो हमारा सिलेबस आया है सेकंड ग्रेड का, उसमें काफी अंतर है, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार किया गया है। दोस्तों, इस बार का जो सिलेबस आया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हम इसको कह सकते हैं। पहले के सिलेबस में क्या था कि बुक्स थी आपकी, यानी 9 से 12 तक की जो किताबें थी उनसे मैटर आता था और बहुत ज़्यादा मैटर उसमें से पूछा जाता था। लेकिन अभी जो सिलेबस आया है उसमें से आपकी बुक्स हटा दी गई हैं। अब बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनके दिमाग में एक कन्फ्यूजन चल रहा है, वो बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या सर हमें बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, यानी 9 से 12 की किताबें हटा दी गई हैं लेकिन क्या हमें उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों पूरी जानकारी, बस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा खंड रहेगा। इस खंड को दोस्तों आपको बहुत मजबूती से तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि इस वाले खंड में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यहां पर प्राप्त कर सकते हो। इसको हम कह सकते हैं स्कोरिंग वाला आपका ये खंड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके टोटल ही ग्रामर है। अब आपको पता है कि ग्रामर में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। ग्रामर तो यूं मानकर चलिए कि जैसे गणित में नंबर आते हैं, सेम उसी तरह से नंबर आ सकते हैं। क्योंकि ये भी एक तरीका होता है तैयारी करने का, किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। ये भी एक मतलब चालाकियां हैं ये, तो आपको चालाकियां अपनानी है और स्मार्ट तैयारी करनी है। स्मार्ट स्टडी पर ध्यान रखना है। जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो तरीका से और अच्छी तैयारी करेगा, वो सफल हो जाएगा। ये हमारा विश्वास है और हमारा अनुभव भी है दोस्तों। तो ऐसे आपको भी करना है। अब देखिए, यहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कहने का मतलब है 12वीं तक का मैटर आपका आने वाला है। अब ग्रामर के अंदर आपको पता है जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसी में से निश्चित रूप से आ जाएगा। अब बात आती है कि हम क्या पढ़ें, तो चलिए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेबस तो आपको पता है ही कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इसमें टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बारे में यहां बताने के लिए मैं उपस्थित नहीं हुआ हूं, क्योंकि ये तो आप सब जानते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको बुक्स बता रहा हूं, सिर्फ मैं यहां पर 2 बुक्स आपके लिए बताऊंगा और 2 बुक्स यदि आप पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर बात आती है बुक्स की कि यहां पर हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इस मैटर की बात कर रहा हूं मैं खंड 1 की, जिसमें वर्ण व्यवस्था है आपकी, शब्दों का वर्गीकरण रहेगा आपका, ये स्रोत के आधार पर रहेगा। शब्द वर्गीकरण व्याकरण आधारित है, व्याकरण की कोटियां हैं, शब्द रचना, शब्द ज्ञान है, वाक्य रचना है, शब्द शुद्धिकरण है, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्हों का परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश और पद्यांश आधारित प्रश्न। ये आपके जो टॉपिक हैं, ये कुल मिलाकर के आपके व्याकरण के टॉपिक हैं और यहां से सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस यानी कि 100% तैयार करना है। यहां पर हो सकता है कि कोई बिंदु आपसे 100% नहीं हो आगे जाकर के किसी खंड में, लेकिन इसको 100% करने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि यहां से आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 किताब मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो यह है कि आपके पास एक गाइड होनी चाहिए, जो कि आपके पास होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं गाइड के लिए भी कह रहा हूं, बहुत सारे कह रहे हैं कि गाइड कौन सी लें, तो मैं आपको यहां पर 2 नाम ले रहा हूं। एक तो पेनोरमा, ठीक है, पेनोरमा की भी गाइड आती है और एक लक्ष्य की गाइड। इन दोनों में से आप कोई भी गाइड ले लो, ठीक है, पेनोरमा या लक्ष्य, इन दोनों में से आप कोई भी गाइड ले लो। वैसे मैं आपसे कहूंगा कि आप लक्ष्य वाली ले तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के पास लक्ष्य की गाइड होती है।
एक गाइड आपके पास होनी जरूरी है। उसमें क्या है कि टॉपिक वाइज आपको दिया होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें आपको मैटर दिया होता है। तो गाइड आपको अच्छे से पढ़नी है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको। ये तो अतिरिक्त चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रखनी है, जिससे कि हम ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, गाइड के अलावा आपको मैं एक दो किताबें और बताऊंगा। गाइड तो आपके पास खैर होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको 9th से और 12वीं के अंदर जो आपकी ग्रामर की बुक चलती है हिंदी के अंदर, वो किताब आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में ये देखा गया है कि इस किताब से सेम यूं की तो उदाहरण उठ के आ गए हैं। चाहे आप संधि की बात कर लो, समास की बात कर लो, लोकोक्ति या फिर मुहावरे इत्यादि किसी भी टॉपिक की आप बात कर लो। इसलिए ये वाली किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये किताब अच्छी है, बहुत अच्छी किताब है, ऑथेंटिक किताब इसको हम कह सकते हैं, समझना है, ठीक है। इसके बाद में एक किताब और आप पढ़ सकते हैं यदि आप चाहें तो, वो है प्रोफेसर राम लखन भील, लेखक हैं। उनकी पुस्तक है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर से वो उनकी पुस्तक आती है। पुस्तक का नाम है भाषिकी हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। ये किताब का नाम है भाषिकी हिंदी व्याकरण। आप लेखक का नाम लिख सकते हो प्रोफेसर राम लखन भील, ठीक है। लेखक का नाम लिख लेना, प्रोफेसर राम लखन भील है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो आप ये वाली पुस्तक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ग्रामर के लिए मैंने केवल 2 किताबें आपको बताई हैं। एक तो 9 से 12 की जो बुक आपकी चलती है स्कूल्स में वो किताब, और दूसरी है भाषिकी हिंदी व्याकरण, प्रोफेसर राम लखन भील जी की पुस्तक है। इनको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइड तो मैंने बता ही रखी है कि गाइड तो आपके पास होनी ही चाहिए। ये तुलनात्मक आप अध्ययन कर सकते हैं। हो सकता है कि गाइड में कुछ कमी हो सकता है गाइड में कुछ ज़्यादा मैटर हो सकता है किसी टॉपिक में आपको किताब में बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको कम से कम और सेलेक्टेड और अच्छी किताब बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये मैटर आपका हो जाता है, खंड 1 पूरा हो जाता है। इसमें आपको और ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे है खंड 2। खंड 2 के अंदर आपको स्नातक स्तर का अध्ययन करना होता है, यानी इसमें जो भी टॉपिक आपके होंगे वो सारे के सारे टॉपिक आपके स्नातक स्तर के होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है मैं आपको यहां भी बताऊंगा। इसमें टोटल आपके साहित्य का मैटर आपको मिलने वाला है। यहां पर टोटल साहित्य है इसमें। अब इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य का बहुत सारा मैटर आपके आता है। अब यहाँ पर पहले बुक्स हमें पढ़नी होती, लेकिन इस बार बुक्स नहीं हैं। तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमें बुक्स पढ़नी होंगी क्या? नहीं दोस्तों, अब आपको बुक्सों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई बुक में आपका इसमें से दिया हुआ सिलेबस का टॉपिक मैच कर रहा है तो उसको आप जरूर पढ़ लेना। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो आपकी कोई सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे मान लो कि आपके कोई भी अलंकार की बात हो सकती है, या कोई रीति की बात हो सकती है, या फिर जैसे मान लो कोई कवि है, जैसे तुलसीदास जी का कोई पाठ हो सकता है, ठीक है। वैसे तो फिक्स कर रखा है इसमें वही, यदि उसी से रिलेटेड है, जैसे इसमें रामचरितमानस है आपके, बालकांड है, बालकांड का कोई भी पाठ है आपके, तो उसको जरूर पढ़ना, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे बाकी किताबें नहीं पढ़नी है, केवल सिलेबस में यदि कोई टॉपिक मैच कर रहा है आपकी किताब में तो उसको पढ़ना है, बाकी अन्यथा आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपके स्नातक स्तर में पूरा का पूरा वांग्मय है, यानी कि आपका इसमें साहित्य आएगा। तो इसमें साहित्य में आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे आपको तैयार करना होगा, इसके लिए पहले तो आप गाइड पढ़ेंगे। गाइड तो आपके पास है ही, खैर गाइड में वैसे आपको पता है कि सारा कुछ मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि गाइड में नहीं मिलेगा, गाइड में मिलता है सारा कुछ। अब मैं तो ये रेफर करूंगा, अब दोस्तों मैं तो ये कहना चाहूंगा यहां पर कि अभी जो समय है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप गाइड से तैयार करें तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। गाइड से तैयार करो आप तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। आपके चाहे दोस्त हैं कितनी भी किताब पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त पर हो सकता है बहुत सारी किताबें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। किताबें होने से नहीं है, आपको याद कितनी है। ज़्यादा किताबें आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग हमारा है ना सबका लगभग बराबर होता है, उसको काम लेने का तरीका चेंज होता है। तो आप स्मार्ट तरीका अपनाइए, तो आप कम तैयारी करके, कम बुक्स पढ़ करके, अच्छी किताब पढ़ करके और उनको बहुत अच्छे से पढ़ करके आप उनसे बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ये आप एग्जाम देने के बाद खुद ही समझ जाओगे,
ठीक है ना। वैसे मैं आपको बुक्स बता सकता हूं यहां पर, जैसे कि मान लो अलंकार की बुक्स आप पढ़ना चाहें, जैसे कि ये पूरा काव्य खंड है आपका, जिसमें कि आपकी शब्द शक्तियां हैं, ये पूरे अलंकार वगैरह रस वगैरह है सारा, ये आपका जो ए भाग दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा मैटर मिल जाएगा। इसके लिए आप बुक पढ़ सकते हैं अलंकार पारिजात, लेखक है नरोत्तम स्वामी जी, इनकी बुक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहें तो, वैसे तो मैं नहीं कह रहा हूं आप पढ़ो, लेकिन आप पढ़ना ही चाहते हैं कि सर हमें तो बताइए, तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, आप लिख सकते हैं अलंकार पारिजात, पुस्तक का नाम है, लेखक है नरोत्तम स्वामी। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका इस सिलेबस से कोई भी पार्ट है, इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट आपका 9 से 12 में चल रहा है, तो उसको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो आपके लिए काम का रहेगा। इसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास वैसे आप गाइड से पढ़ ही रहे हैं, तो आप गाइड से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सारा कुछ आपका मैटर मिल जाता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा हम और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और अच्छी कोई बुक्स हो, तो उसके लिए मैं आपसे बुक यहाँ पर प्रेफर करूंगा 9 से 12 यानी कक्षा 11 और 12 के अंदर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास एक बुक चलती थी। आजकल नहीं चलती है, वर्तमान में वो बुक नहीं चल रही, पहले चलती थी, एक छोटी सी किताब आती थी, बहुत बढ़िया किताब थी, उसमें बहुत ही संक्षिप्त में और अच्छा मैटर उसमें दिया हुआ, तो आप वो किताब आप पढ़ सकते हैं। छोटी सी किताब है, 2-4 दिन में आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एक तो ये किताब आपको पढ़नी है। 11वीं और 12वीं के अंदर किताब चलती थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ऑथेंटिक किताब है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से किताब चलती है। इसके अलावा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये बुक आप पढ़ सकते हो। आप लिख लो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये पुस्तक है, लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये किताब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो। वैसे मैं कह नहीं रहा कि आपको पढ़नी ही है, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं नहीं कह रहा। यदि समय आपके पास ज्यादा होता तो मैं जरूर आपको सारी किताबें बता सकता। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल भी दिमाग में शंका मत लाओ कि हम बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, गारंटी से सिलेक्शन होगा। बस एक आप याद करिए, जो किताब आपके पास है, जो गाइड है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और उसका रिवीजन करिए, बस फिर देखना कि सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। जरूर होगा यार, किताबें ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने वाले का ही सिलेक्शन होता है। ज्यादा किताबें पढ़ने वाला हमेशा कंफ्यूजन में रहता है और वो ज्यादा सवाल गलत करके आता है, ऐसा हमने देखा है, अनुभव भी किया है। तो इसलिए मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा किताबें पढ़ो। आप सेलेक्टेड 4-5 किताबें पढ़ लोगे जो मैं बता रहा हूं आपको, तो फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ऐसे करके आपका इसमें साहित्य वाला पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों यहां पर अच्छे से ध्यान रख लेना, ये दय खंड जो आपका है, देखो ये यहां पर कहा जा रहा है कि कबीर ग्रंथावली आपको पढ़नी है, जिसमें साखी प्रथम 5 अंग एवं प्रथम 10 पद ऐसे आपको। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें संपादन श्याम सुंदर दास का ही होना चाहिए, इस बात को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। इसमें दूसरा संपादन आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा गया है, इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह यहां पर तुलसीदास जी की रामचरितमानस को आप पढ़ोगे तो सिर्फ आपको बालकांड पढ़ना है, बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसी तरह से सूरदास जी का भ्रमर गीत सार आपको पढ़ना है, प्रथम 20 पद आपको पढ़ने होंगे, लेकिन संपादन रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ना है, अन्य संपादनों को आप मत पढ़ना, केवल यही संपादन आपके पास होना चाहिए। इसी तरह मीराबाई के आप यदि मीरा पदावली पढ़ोगे, जिसमें 20 पद आपको पढ़ने हैं, संपादन परशुराम चतुर्वेदी का पढ़ना होगा, अन्य नहीं पढ़ने हैं। इसी तरह सूर्यमल मिश्रन जी, इनकी वीर सत्सई आपको पढ़नी है, प्रथम 20 दोहे पंडित नरोत्तम दास स्वामी हैं, इनका संपादन ही आपको पढ़ना होगा। नरेंद्र भानावत, लक्ष्मी कमल, इनके संपादन आपको पढ़ने होंगे, अन्य का नहीं पढ़ना है। इसी तरह कुरुक्षेत्र का आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है, कामायनी का आपको श्रद्धा सर्ग पढ़ना है, चिंतामणि का भाग 1 केवल इसमें उत्साह, श्रद्धा और भक्ति और लोभ और प्रीति, केवल यही आपको पढ़ने हैं, अन्य नहीं पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको मोहन राकेश का लहरों के राजहंस आपको ये पूरा पढ़ना होगा। इसके अलावा यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये आपको कंप्लीट पूरा तैयार करना होगा। कहानियों की बात करें तो ये कहानी आपको पढ़नी है जो इसमें दे रखी हैं। ये कहानी यदि आपकी किताबों में चलती है 9 से 12 में, तो आप इनको जरूर पढ़ लेना, और नहीं चलती है तो कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, आप गाइड से तैयार करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
ठीक है। तो इस तरह से मित्रों यहां पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप व्याकरण को तैयार करेंगे, किस तरह आप अपने स्नातक स्तर वाला जो मैटर आपका साहित्य वाला मैटर है उसको तैयार करेंगे। तो काव्य के लिए आपको हमने बता दिया, जैसे कि छंद अलंकार, शब्द शक्ति इत्यादि जो आ रही है आपकी 9 से 12 में यदि कोई टॉपिक है तो वो जरूर पढ़ लें। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए मैंने 1-2 किताबों के नाम बताए आपको, जैसे कि 11वीं 12वीं के अंदर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उसको आप अवश्य पढ़ लेना। इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहें तो मैंने एक्स्ट्रा बताया हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, इनकी बुक आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा आप गाइड से तो पढ़ ही रहे हैं, गाइड से आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बार बार आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन नहीं करोगे तो दोस्तों याद नहीं रहता है, आप चाहे कितना भी पढ़ लो आपको याद नहीं रहेगा, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, पीछे का मैटर भूलते चले जाओगे, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एग्जाम में बहुत दिक्कत आती है, एग्जाम हॉल में जैसे ही जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। आप रिवीजन जितना करोगे आपका जो भी पढ़ा हुआ मैटर है वो दिमाग में छप जाएगा और वही आपको एग्जाम में काम आएगा। इस तरह से आपको तैयार करना है। अब लास्ट आपका खंड रहेगा शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों में बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बताने का कोई काम है नहीं है, गाइड के अंदर से आप शिक्षण विधि पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई सेपरेट किताब है आपकी गाइड शिक्षण विधियों की तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप शंकर चौधरी जी हैं हमारे हमारे फ्रेंड हैं शंकर चौधरी जी, जयपुर में कोचिंग चलती है उनकी, सर्वोत्तम नाम से उनकी बुक निकलती है, उनकी किताब आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया किताब है उनकी। ठीक है, अच्छी किताब हम उसको कह सकते हैं। तो शंकर चौधरी आप नाम लिख सकते हैं, जयपुर में जो रहते हैं वो साथी वो जानते होंगे, शंकर चौधरी जी हिंदी पढ़ाते हैं। उनकी किताबें जो आती हैं वो सर्वोत्तम मतलब उनका पब्लिकेशन के नाम से निकालते हैं वो, तो वो किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं, बाजार में मिल जाएगी। तो शिक्षण विधियों के लिए आप पढ़ लेना और आपकी जो गाइड है उसमें से आप पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, बस आपको समझने पर ज़्यादा जोर देना, बार बार उनकी रिवीजन करने पर आपको ध्यान देना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी बार बार। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा याद होता है। किताबें बहुत ज़्यादा लाने से कभी सिलेक्शन का कोई संबंध रहा नहीं है। ठीक है, तो आप कम से कम किताब और अच्छी किताब पढ़ोगे, स्मार्ट तरीका से पढ़ोगे, अच्छे ढंग से तैयार करोगे तो कोई भी रोक नहीं पाएगा आपको, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इसलिए आप सब अच्छे से तैयारी करो, मन से तैयारी करो। अब भी आपको कोई इसमें डाउट रहता है, कोई आपका सवाल है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, निश्चित रूप से आपकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस तरह से मित्रों यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों को यहाँ पर समेटने का प्रयास किया है। जो भी आपका डाउट हो सकता है वो मैंने यहाँ रखा है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए और अच्छे से तैयारी करिए। कोई आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो बस तैयारी में लगे रहो। सबके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सबके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। कोई भी आपका और भी कोई टॉपिक है जो आपको समझना है, मोटिवेशन इत्यादि, तो मैं बीच बीच में लेकर आऊँगा। आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, बस टेंशन लेके तैयारी करोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को आज ही गांठ बांध लो आप। इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र रह करके, दिमाग को फ्री रख करके, दिमाग को आप जितना अच्छे से फ्री रखोगे, ठीक है, उतना ही काम करेगा ये। और बर्डन इस पर आ गया तो आप समझ रहे हैं, जिस तरह कुकर में सीटी लगती है उसके अंदर जो भी आपका सामान रहता है ना वो सारा मिक्स हो जाता है, मिलता ही नहीं है कि दाल कहाँ चली गई, आलू कहाँ चला गया, गोभी कहाँ चली गई। ऐसे हमारे दिमाग में जब बर्डन होता है ना तो इसमें कुकर की तरह वो चीज़ें पिस जाती हैं, मिक्स हो जाती है, मिलती नहीं है वो ऐसे। इसलिए दिमाग को आप फ्री रखो, सीटी नहीं लगने देना है।